प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती जो नया नोटिफिकेशन निकाला गया एनएचएम का, उसमें ये विवाद पैदा हो गया है कि ना विभाग बदला ना एजेंसी, लेकिन दोनों में मानदेय अलग अलग। जी हाँ, सीएचओ की जो नोटिफिकेशन है उसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 18,900 रुपया, ठीक है। और ये वेतन पहले कितना था? 25,000। वर्तमान में कितना मिल रहा है? ये 25,000 प्लस इंसेंटिव। लेकिन दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस बार जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 18,900 ही लिखा गया है, और जब अडॉप्शन किया गया था सीएचओ का तब भी ये 18,900 था। लेकिन उसमें एक चीज़ ये थी, और यहाँ पर दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा आप लोगों को रीड करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि संविदा जो नियम है 2022 उसमें जो चीज़ें बताऊंगा उससे पहले आप लोग इस खबर को देखो। यहाँ पर देखिए, दैनिक भास्कर सवाल उठा रहा है कि भाई ये जो है ना तो विभाग बदला ना एजेंसी, बिल्कुल सही बात है। और अभी क्या कर रहे हैं लोग? 6100 का अंतर है, यानी कि जो वेतन है ना उसकी बात बताई जा रही है इसमें कि 3 साल पहले 2022 में निकाली गई थी 25,000 रुपये मानदेय था। अब जो सीएचओ की भर्ती निकाली गई एक दिन पहले उसमें 18,900 यहाँ पर बता रखा है वेतनमान। तो 6100 रुपये कैसे इस तरीके से चीज़ें होंगी, जबकि दोनों भर्ती में चयनितों का एक ही प्रकार का काम करना है। तो एनएचएम की ये जो 2022 की जो 3531 पदों की भर्ती थी, उसके बाद दोस्तों इसका पेपर आउट हुआ था, है ना। काफ़ी मेहनत की हम लोगों ने भी, बहन सुनीता की बदौलत ये पेपर आउट की खबरें सामने आ पाई, है ना। और अब 5261 जो अभ्यर्थी हैं इनको नौकरी मिलने जाएगी सीएचओ की जो पिछली भर्ती थी। और देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर अब जो दोस्तों नियुक्ति से पहले 5 लाख का बॉन्ड फिर से लागू कर दिया गया, पहले भी लागू था। अब 5 लाख का जो बॉन्ड है दोस्तों, इसमें क्या है कि आफ्टर ब्रिज कोर्स, है ना, ब्रिज कोर्स कंप्लीटेशन के बाद आप लोगों को अगर 5 साल से पहले नौकरी छोड़ते हैं तो यहाँ पर 5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। अब इसमें भी भरत बेनीवाल कह रहे हैं कि भाई ये गलत है ना। तो ये इनका व्यू है कि इन्होंने बांड भरने का विरोध किया है, जबकि ऐसा दोस्तों सरकार जब पैसा खर्च करेगी तो वो लेगी भी, लेकिन इतना भारी भरकम बांड नहीं लेना चाहिए। कम से कम इसे 5 लाख की जगह 1.5 से 2 लाख न्यूनतम कर देना चाहिए। 1.5 लाख पर्याप्त है, क्योंकि इतना ही आप लोगों ने खर्चा लगाया होगा इसके करवाने में। तो 5 लाख तो अनैतिक है, बहुत ज़्यादा है, हाई मतलब यहाँ पर डिमांड है 5 लाख तो, ठीक है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप डिफेंस को भी छोड़ते हैं ना, देखिए ये बॉन्ड वगैरह की जो चीज़ें ना सब जगह, मान लो आप लोग सीआरपीएफ में चले गए एज ए सब इंस्पेक्टर, अब वहाँ पे छोड़ कर आ रहे तो सैलरी और ये बॉन्ड वगैरह का चक्कर तो वहाँ पे भी है, लेकिन इतना भारी भरकम ना 5-7 लाख का ये तो कहीं पे भी नहीं है। तो ये अनैतिक है 5 लाख का लेना। हाँ, 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए जो हैं आप लोगों के ब्रिज कोर्स के आप लोगों ने खर्च करे थे अगर अभ्यर्थियों पर, तो ये लिया जा सकता है, इसमें गलत नहीं है। ये मेरा व्यू है, हो सकता है आपका अलग हो, आप लोग का ये व्यू हो कि भाई कुछ भी ना लिया जाए, लेकिन मेरा व्यू है 1.5-2 लाख तो होगा। इससे ये होता है दोस्तों, बॉन्ड अगर 1.5-2 लाख का होगा तो कम से कम ये होगा कि जो अभ्यर्थी है सीएचओ बन गया, अब सीएचओ बनने के बाद अगर मान लो उसका कहीं और सिलेक्शन हो रहा है ना, तो और 2 रिजल्ट्स अगर एक साथ हों तो वो सोच लेगा पहले कि मुझे कौन सा ज्वाइन करना। तो इससे क्या है कि जो बेचारे वेटिंग के जो अभ्यर्थी हैं उनको बेनिफिट्स हो सकता है, या कोई दूसरी नौकरी अब आप लोग ज्वाइन करना चाहेंगे ना, तो बॉन्ड की वजह से पहले अपनी गुना भाग कर लेंगे कि मुझे क्या सही है क्या गलत है। और अगर ये इस तरीके से बॉन्ड अगर, देखिए 5 लाख तो बिल्कुल ज़्यादा है ना, 1.5 लाख रुपए का होगा ना, तो फिर अभ्यर्थी क्या है ना कि इतनी सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये यहाँ पे कहा गया कि भाई 5 लाख का जो बॉन्ड है वो यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। हनुमान जो किसान हैं हमारे भाई, अध्यक्ष है राजस्थान बेरोजगार यूनियन के, वो क्या कह रहे हैं कि चिकित्सा विभाग को संविदा के एक ही प्रकार पदों के लिए मानदेय नहीं रखना चाहिए, और इस बार सीएचओ भर्ती के मानदेय में बड़ा अंतर है, और पिछली बार की तरफ 25,000 रुपये करना चाहिए। अब जो बोर्ड के अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि भाई ये सब कुछ तय करना है ना सरकार का काम, इसमें चयन बोर्ड का कोई दखल नहीं रहता। अब दोस्तों बता देते हैं आप लोग को, जिन भी लोगों ने ये इस तरीके की खबर छापी है, दैनिक भास्कर ने छापी हो या हनुमान किसान भाई ने कहा हो, तो दोस्तों जो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स है, सीएसआर रूल्स है, कौन से? सीएसआर रूल जब ये लाए गए थे चिकित्सा विभाग में, तो इसमें एक चीज़ स्पष्ट तौर पर लिखी गई थी कि सीएसआर रूल्स के अडोप्शन के समय, किसके समय? सीएसआर रूल में आने के समय यदि आप लोग इन मानदेय से ज़्यादा मानदेय ले रहे हैं, किस मानदेय से? 18,900 से। आप लोग को याद होगा 2022 में ये रूल्स आए थे, है ना, और 22 की दिवाली से पहले आप लोगों का अडोप्शन किया गया था पूरा एनएचएम का कैडर, ठीक है।
ये गलत बात है। इस दैनिक भास्कर की इस खबर का भी कोई बेसिर पैर की है। ये इसलिए है कि जब एनएचएम के पूरे काडर्स को शामिल किया गया था सीएसआर रूल में, तब क्या कहा गया था कि यदि, और सीएसआर रूल में स्पष्ट रूल है, यदि आप लोगों को संविदा सेवा नियमों में शामिल कर रहे हैं, है ना, और मान लो आपकी पोस्ट है चपरासी की, है ना, एक समझ लो इसे, ये चपरासी की पोस्ट है, आपको फिलहाल 10,000 रुपये मिल रहे हैं और सीएसआर रूल में नियम है आप लोगों को 8,000 देने का, तो और आपको वर्तमान में कितने मिल रहे हैं 10,000, तो आपको 10,000 ही मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो खबर है ये पूरी ये है कि जब सीएसआर रूल आए थे और सीएचओ को इसमें शामिल किया गया था, तो उस वक्त पर ये चीज़ें तय हो गई थी सीएसआर रूल में कि यदि वर्तमान में इन नियमों में जो वेतन निर्धारित है उससे ज़्यादा वेतन मिल रहा है तो वही वेतन मान्य होगा। वही का मतलब जब सीएसआर रूल में शामिल किया गया था सीएचओ को, तो वही कितना मिल रहा था 25,000, ठीक है। इसमें निर्धारण कितना किया गया था 18,900 का, इसलिए कोई विवाद नहीं है ये। हाँ, बॉन्ड पर आप लोगों का पक्ष विपक्ष हो सकता है, तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन सैलरी में ऐसा कोई भी वो नहीं है, क्योंकि सीएसआर रूल के समय 25,000 रुपये जो ज़्यादा मिल रहा था ना भाई, ज़्यादा मिल रहा था आप लोग इन रूल में आने से पहले, अब ज़्यादा को आप लोग कैसे कम करोगे ये बताइए। और ये सीएसआर रूल पढ़ने चाहिए सब लोगों को, जो इस तरीके की बातें चलाएंगे ना उनको सीएसआर रूल्स पढ़ने की ज़रूरत है कि आखिर सीएसआर रूल्स में है क्या। हमने पढ़ा है, हम पूरे दावे के साथ पक्की मोहर के साथ बता रहे कि 25,000 ही है। ये बेवजह का विवाद है, क्योंकि सीएसआर रूल्स में ऐसा प्रावधान है, यदि आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही थी पहले इन नियमों में आने से पहले, तो आप लोगों को पहले वाली सैलरी ही मिलेगी, ठीक है। कितनी मिलेगी, पहले वाली सैलरी मिलेगी, इसलिए विवाद बेतुका है। हाँ, बॉन्ड पर हो सकता है विचार कि 5 लाख जो है बहुत ज़्यादा होता है, हाई एक तरीके से वॉल्यूम हो गया 5 लाख, तो हाँ इसको कम करना चाहिए। कम इसलिए क्योंकि सरकार जब आप लोगों के ब्रिज कोर्स पर पैसा खर्च रही है, लाख सवा लाख रुपए लगा रही है सरकार, तो लेना भी चाहिए, ठीक है। आखिर समझना भी तो चाहिए ना चीज़ों को। तो ये पूरी कहानी है साथियों ना, इस खबर को देख लो आप लोग क्या कुछ कह रहे हैं। तो यही थी, कुल मिलाकर के कोई विवाद नहीं है। हाँ, बॉन्ड पर चीज़ें हो सकती है कि इसको सरकार कम करे, ये मेरी मांग भी है, क्योंकि 5 लाख बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाख 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए अगर बॉन्ड भी लेना है तो, ठीक है। और बाकी तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। तो ये पूरी कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीएसआर रूल्स में ऐसा वैसा, ठीक है। मस्त रहो, अब 25,000 ही है, इंसेंटिव वगैरह अलग से है, तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ है भाई, कोई बदलाव नहीं है। इस खबर को देखने के बाद टेंशन भी नहीं लेनी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है ना। और आरएनएस फैक्ट टू फैक्ट बात करता है, सीएसआर रूल पढ़ आना और फिर मुझे बताना कमेंट में नीचे जा करके, कहीं और गड़ी गुड़ी कहानियों के आधार पर मत करना कुछ भी, ठीक है दोस्तों। तो ये कहानी थी, इस वीडियो को शेयर कर देना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो यार, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारा टेलीग्राम, वहाँ पर आपको खबरें मिल जाएंगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।